अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है गांव में? मतलब अपना भगवानपुर क्षेत्र में 15-16 लोगों की मौत हुई है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर से हाहाकार मचा है। बिहार में एक बार फिर से हर तरफ चित्कार देखने को मिला है और बिहार में एक साथ धड़ाधड़ कई लोगों की जान चली गई है। सबसे बड़ा कारण क्या? बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसी शराबबंदी कानून के रहते हुए बिहार में लाल पानी के चक्कर में एक बार फिर से हाहाकार मचा है। कई लोगों की जिंदगियां तबाह हुई है, कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। और सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर लाइव सिटीज पर हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। बिहार के सिवान और छपरा जिले में हाहाकार मचा हुआ है। लाल पानी का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है और सिवान में अब तक की खबर के मुताबिक लगभग 7 लोगों की जान चली गई है। कई लोग अब भी गंभीर अवस्था में हैं और यह सब कुछ इसलिए क्योंकि इन्होंने लाल पानी का सेवन किया था। शराबबंदी वाले बिहार में, बिहार के 2 जिलों में अचानक एक बार फिर से चित्कार मचा है। घर घर में परिजन मातम मना रहे हैं और एक बार फिर से कई लोग असमय ही काल के गाल में समा गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सिवान जिले के मामला जो है भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का है। बीती रात जहरीली शराब पीने के कारण मौतें हुई हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें कौड़िया वैश्य टोला के अरविंद सिंह जिसकी उम्र 40 साल, रविंद्र सिंह 30 साल, माघर पोखरा के संतोष महतो उम्र 35 साल, मुन्ना 32 के अलावा अन्य मृतकों में बिलासपुर और सरसैया के ग्रामीण शामिल हैं। मंगलवार की देर रात ही हाहाकार मच जाता है। पुलिस के डर से ग्रामीणों का कहना है कि कौड़िया वैश्य टोला के अरविंद सिंह की रात में ही परिजनों ने अंत्येष्टि भी कर दी। घटना की खबर सुनते ही अहले सुबह जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। भारी पुलिस बल को बुलाया गया। देखिए, कई पदाधिकारी मौजूद हैं। अगर सिवान सदर अस्पताल की बात करें तो सदर अस्पताल में सुबह से ही एसडीएम सुनील कुमार, सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह, नगर थाना इंस्पेक्टर सहित कई पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनके द्वारा अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों से बातचीत करने नहीं दिया गया। वहीं एक को पट्टा रेफर किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इमरजेंसी के गेट पर खड़े पुलिसकर्मी मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अभी देखिए, आधिकारिक पुष्टि पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, वहां के ग्रामीण क्या बता रहे हैं, कैसे जान गई है, किस प्रकार हाहाकार मचा है, वो सब कुछ आप सुन लीजिए और तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से कैसे लाल पानी ने तांडव मचाया है। कैसे मौत हुआ है? दारू पी के मौत हुआ है। कब पिए थे? कल शाम को पिए थे। कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक? अभी तक कितने लोगों की मौत हुई है गांव में? मतलब अपना भगवानपुर क्षेत्र में 15-16 लोगों की मौत हुई है। घर कहाँ है? कौड़िया वैष्णो। किससे मौत हुई है? सर दारू पीने के बाद मौत हुआ है। कहाँ पर लोग दारू पिया है? कहाँ पे पिया है लोग? दारू गाँव में ही मिल रहा है। कौन गाँव? कौन लोग बेचते हैं? कौड़िया वैष्णो। कौन बेचता है वहाँ? कौन लोग हैं? बेचने वाले कौन? तो बेचने वाले उनका बाप भाई बताते हैं, बाहर होते हैं। आप कौन है उनके जो? मेरा भतीजा लगे। क्या नाम है? रविंद्र कुमार सिंह। उनके पिता का नाम? ब्रिजमोहन। बिहार में तो बंद होगा। कौड़िया वैष्णो। आपके गांव में कितने लोगों की मौत हुई है जी? 3 आदमी घर से का भाई बा दारू पी ले बारा। दारू पीला के बाद में वो 3 बजे भोर में से उल्टी उनको चालू है। बाद में सवेरे मालूम पड़ल हवे तो ऐसे रात में पहले बार दारू पी ले बारा। कहाँ से किन गए? पोखरा एगो बोलेला, पोखरा पर से के बेचेगा? परनाथ के लग से पी ले बारा। वो पीगा बगंदा वो पी ले बारा। उनका तबीयत कैसन बा? उनको तबियत खराब बा, वो ठीक नहीं। गाँव का नाम बा? हमारे उमेश यादव नाम। यहाँ के है गाँव? हमारा चचेरा भाई है। तो तस्वीरें आपने देखी हैं और सिर्फ सिवान में ही नहीं, अब हम आपको छपरा की भी खबर बताते हैं। छपरा में भी बड़ी घटना हुई है और यहां भी एक शख्स की संदिग्ध मौत हुई है। शराब पीने का मामला यहां भी बताया जा रहा है, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है छपरा में। तो छपरा और सिवान में हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए, छपरा के मसरख थाना क्षेत्र अंतर्गत मिलावटी शराब पीने से इब्राहिमपुर गांव के एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने और 2 व्यक्तियों के इलाजरत होने की सूचना है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत के संबंध में जांच की जा रही है, तो वहीं इलाजरत 2 व्यक्तियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही निर्गत एसओपी का पालन करते हुए अन्य कार्रवाइयां भी की जा रही है। इस पूरी घटनाक्रम के बारे में अग्रतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, ये डीएम ने जानकारी देते हुए बताया है। तो छपरा में भी और सिवान में भी ताबड़तोड़ मौतें हुई हैं। छपरा में एक शख्स की जान जाने की खबर है, तो वहीं सिवान में 7 की जान गई है। अब
अब तक मीडिया रिपोर्ट्स में जो खबरें चलाई जा रही हैं उसमें कई दावे किए जा रहे हैं, कोई 2 चला रहा है, कोई 3 चला रहा है, लेकिन सिवान में जो हमारे संवाददाता हैं उनके मुताबिक, जो उन्होंने तत्काल खबर भेजी है उसके मुताबिक अब तक 7 लोगों की जान चली गई है। तो बिहार में हुक ट्रेजेडी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ज्यादा दिन नहीं हुए, कई महीने पहले आपने देखा होगा, पिछले साल की घटना है, आपने कई जिलों में ऐसी तस्वीर देखी होगी, या निरंतर ही इस प्रकार की तस्वीरें, चाहे वो छपरा हो, सिवान हो, गोपालगंज जिला हो या फिर अन्य जिले हो, यहां शराब पीने के मामले में कई दफे ऐसी त्रासदी हुई है। और पिछले इस बार तो आपने देखा भी होगा कि शराबबंदी कानून को लेकर कई बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, और जब हुक ट्रेजेडी बिहार में होती है, शराब पीने से संदिग्ध मौत होती है, लोगों की जानें जाती हैं, उनकी आंखों की रोशनी जाती है, तो उस पर सियासत भी होता है। तो बिहार में एक बार फिर से बड़ी तस्वीर और बड़ी घटना हुई है। लाल पानी के चक्कर में एक बार फिर से कई जिंदगियां खत्म हुई हैं, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के सिवान जिले से और बिहार के छपरा जिले से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का सच क्या है। सवाल कई उठते हैं, सवाल यह भी उठता है कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में शराब की बिक्री हो क्यों रही है, और कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में आज भी आप जाकर देखिएगा तो शराब खुलेआम बिकता है। त्योहारों में इस पर लोग टूट पड़ते हैं। गांव-गांव में शराब बनाने का सिलसिला जो है वो धंधेबाजों के द्वारा जारी है। इसमें पुलिस की मिली भगत के बात भी सामने आती है और कई बार तो बिहार पुलिस के कई पुलिस वाले इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। जैसी खबर हमने आपको सुबह ही बताई है कि बिहार में किस प्रकार मोतिहारी से हमने आपको ऑडियो वायरल जो हुआ था वो भी दिखाया था कि कैसे थानेदार को ही फोन लगाकर शराब की डिमांड की जा रही है, शराब लेने की बात कही जा रही है, पैसे की डिमांड की जा रही है। तो इस प्रकार की तस्वीरें, इसके अलावा आपने कई तस्वीरें और भी देखी होंगी। गोपालगंज में पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी कि कैसे 4 थाना अध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया गया है एसपी के द्वारा। वहां भी गांजा और शराब के तस्करों के साथ या धंधेबाजों के साथ मिली भगत की बात सामने आई, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। लेकिन अब बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है सिवान जिले से और छपरा जिले से, जहां पर एक बार फिर से हाहाकार मचा है, एक बार फिर से लाल पानी का तांडव देखने को मिला है। सवाल वही कि नीतीश कुमार ने जिस कानून को 2016 में लागू किया, वो कानून क्या बिहार में अब कारगर है? क्योंकि कई दफे तस्वीरें, कई दफे होती सियासत और कई दफे आरोपों के बीच में सरकार घिरती हुई नजर आती है। लेकिन शराबबंदी कानून के नाम पर सरकार के जो अधिकारी हैं, जो सरकार के नेता हैं, वो कॉलर टाइट करते नहीं थकते और ये बताते नहीं थकते कि बिहार में शराबबंदी कानून पूर्ण रूपेण लागू है और इस शराबबंदी के चलते फायदा हुआ है। चलिए फायदा हुआ होगा मान लेते हैं, लेकिन शराबबंदी के नुकसान कितने हो रहे हैं और शराब जो बिहार में बिक रहे हैं गांव-गांव में, उसे पीने के बाद लोगों की ऐसी हालत कैसे हो रही है, वो ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। तो बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर बिहार के सिवान जिले से निकलकर सामने आई है, बिहार के छपरा जिले से निकलकर सामने आई है। छपरा में एक बार फिर से सुन लीजिए, एक व्यक्ति की जान गई है जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। तो वहीं सिवान में 7 लोगों की जान अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक की खबर के मुताबिक चली गई है, जिसके बाद घर घर में चित्कार मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और लोग क्या कुछ बता रहे थे वो आपने सुना है। तो सवाल कई हैं, बिहार में शराबबंदी कानून और शराबबंदी कानून लागू है, इसे देखते हुए बिहार में इस प्रकार की गतिविधियां, बिहार में इस प्रकार की घटनाएं, बिहार में इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफी है कि सियासत ऐसे ही नहीं होता है। ये ऐसे ही नहीं कह दिया जाता है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए। इसके पीछे कई कारण होते हैं और उन कारणों में से एक कारण यह भी है कि बिहार में बार बार शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। बिहार में शराब की ना तो तस्करी रुक रही है, ना तो धंधेबाज अपने काम से बाज आ रहे हैं और ना ही गांव-गांव में शराब की बिक्री थमने का नाम ले रही है। पुलिस चाहे जो भी कर ले, लेकिन पुलिस के जब कर्मचारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं, तो सवाल तो बिहार में बनता है कि क्या यही शराबबंदी कानून है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।